तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 123 के बारे में। और जो कोई भी मेरे चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप मेरे चैनल पे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर सको। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जो मैनेजर किम होते हैं वो गोल्डन डोर कंपनी के चारों सीईओज की वाट लगा देते हैं, लेकिन लास्ट में मैनेजर किम के सामने आता है टीम लीडर ली। और टीम लीडर ली वो सीक्रेट बंदा होता है जो कि सीक्रेटली गोल्डन डोर कंपनी को चला रहा था। साथ ही साथ में टीम लीडर ली काफी ज्यादा खतरनाक भी होता है, इसलिए मैनेजर किम उसके साथ सीरियस होकर फाइट करते हैं। पर इतनी ज्यादा सीरियसनेस टीम लीडर ली से बर्दाश्त नहीं होती। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं टॉम ली को, जिसके हाथ में गोल्डन डोर कंपनी का कार्ड होता है। और यह कार्ड कोई टॉम के ऑफिस में छोड़ के चला गया था, लेकिन टॉम का ऑफिस पूरी तरह से लॉक था, उसके बावजूद भी ये कोई अंदर छोड़ के चला गया था। टॉम अभी इस कार्ड को देख रहा होता है, इतने में ही सैरा सिन यहाँ पे आती है और टॉम को कहती है, सर मैनेजर किम ने अभी अभी हमसे संपर्क करा है। टॉम कहता है, तो बताओ उसने क्या कहा। सैरा कहती है, सर मैनेजर किम ने कहा है कि उन्होंने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है और वो अभी अपनी कार में बैठ के इसी तरफ आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पास एक बुरी खबर भी है। टॉम कहता है, क्या एक बुरी खबर। तो खैर मैनेजर किम ने अपना मिशन तो कंप्लीट कर लिया होता है, लेकिन अभी हम देखते हैं थोड़े समय पहले का सीन जहाँ पे मैनेजर किम के सामने टीम लीडर ली खड़ा होता है। टीम लीडर ली मैनेजर किम को बोल रहा होता है, तुम ये बात पहले से जानते थे ना कि आखिरी में तुम्हारा सामना मुझसे होगा। एक मिनट, क्या तुम्हारा सामना मुझसे हो रहा है ये तुम्हें पसंद नहीं? क्या मैं इतना बुरा इंसान हूँ जो तुम्हें पसंद नहीं आ रहा हूँ? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ। बट इतने में ही मैनेजर किम बहुत ही स्पीड में एक मुक्का मारते हैं टीम लीडर ली के ऊपर, लेकिन टीम लीडर ली अपने दोनों हाथों से इस मुक्के को ब्लॉक कर लेता है। और यही सीन हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था और यही चीज अभी हमें दोबारा से दिखाई जा रही होती है। टीम लीडर ली मुक्के को ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और पिछले चैप्टर में इस सीन की जो बातें हमें नहीं बताई गई थी वो अभी हमें बताई जाती हैं। मैनेजर किम ये मुक्का मार के टीम लीडर ली से कहते हैं, हाँ मैं जानता था आखिर में मेरा सामना तुझसे होगा, तो ठीक है, लगता है अब वक्त आ गया है तेरी तोड़ने का। मेरे पास अभी चारों चाबियां मौजूद हैं और अब सिर्फ तू बचता है जिसको मुझे ठिकाने लगाना है। लेकिन इतने में ही टीम लीडर ली एकदम से वक्त बदल देता है, जज्बात बदल देता है और कहता है, आपको निराश करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं सच में एक मामूली सा वॉलेट कीपर हूँ। आपके पास चाबियां मौजूद है, इसलिए ये पैसा ले जाने से आपको यहाँ से कोई भी नहीं रोक सकता। वो सारा पैसा आपका है, आप उसको लेके जा सकते हो, मैं बीच में नहीं आऊंगा। मतलब की जहाँ अब तक इस बंदे को सारे के सारे लोग खतरनाक समझ रहे थे, जैसे कि टॉम ली, मैनेजर किम, ये बंदा अभी फाइट करने से ही मना कर देता है और खुद को एक मामूली सा वॉलेट कीपर बता रहा होता है। मैनेजर किम इसको बारीकी से एनालाइज कर रहे होते हैं और इसको देख के अपने मन में बोल रहे होते हैं, इसके सांस लेने का तरीका भी थोड़ा सा हड़बड़ाया हुआ है, इसकी आंखें, इसके आसपास का प्रेशर और इसकी फिंगर टिप्स की एक हल्की मूवमेंट, ये सब कुछ मुझे यही बता रही है कि ये इंसान अभी सच बोल रहा है। अभी ये मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये सच में मेरे रास्ते में अभी नहीं आएगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है ये इतनी आसानी से हार क्यों मान रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं। तो खैर मैनेजर किम अपने मन में ये सारी की सारी बातें सोच ही रहे होते हैं और यहाँ से जाते हुए टीम लीडर ली को कहते हैं, यहाँ से जाने से पहले मैं तुम्हें मिन्यूक किम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मिन्यूक किम यानी कि तेरा 4th सीईओ। मैं चाहता हूँ जितने भी लोगों को वो परेशान करने के लिए उनके पीछे पड़ा था, उनमें से तुम लोग अब किसी को भी परेशान नहीं करोगे और ये एक खुली धमकी है जो मैं तुझे दे रहा हूँ। और मैनेजर किम ये बात इसलिए बोल रहे होते हैं क्योंकि वो उस औरत को बचाना चाहते होते हैं जिसके साथ वो डेट में गए थे। मैनेजर किम की बात सुन के टीम लीडर ली कहता है, ठीक है, मैं अच्छी तरह से समझ गया, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। लेकिन टीम लीडर ली के यहाँ से जाने से पहले ही मैनेजर किम बिना कुछ कहे यहाँ से जाने लगते हैं और साथ ही साथ में अपने मन में बोल रहे होते हैं, अगर मेरी सोच सही है तो इस सब के पीछे कोई और भी है, इस सब के पीछे कोई ऐसा इंसान है जिसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता इतने सारे पैसे गंवाने से। मुझे पूरा यकीन है कोई तो इस सब के पीछे है जो अब तक हमारे सामने नहीं आया है। वैसे भी ये दुनिया बहुत ज्यादा बड़ी है, इसलिए ना जाने कौन सा दुश्मन हमारे ऊपर कब अटैक करने की सोच रहा हो। इसके बाद हम देखते हैं मैनेजर किम बेकोहाम में पहुंच चुके होते हैं, यानी कि व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर। और वहां पे अभी मैनेजर किम के साथ साथ और भी बंदे होते हैं टॉम ली के सामने। टॉम ली इन सारे के सारे बंदों को बोल रहा होता है, तो क्या यही वो बैड न्यूज है जिसके बारे में तुम मुझे बताना चाह रहे थे? लेकिन जिस पैसे की तुम बात कर रहे थे वो गया कहाँ? टोटल इस मिशन से हमें 100 बिलियन वॉन पैसे मिले थे, उसका आधा पैसा कहाँ गया? क्या तुमसे वो कोई पैसा छीन के भाग गया या फिर कुछ और? इतने में ही जो शोंगो टकला होता है लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है, सर हमने आधा पैसा नहीं गवाया है, हमने सिर्फ उसका 30% पैसा गवाया है। इतने में ही टॉम शोंगो के एक एस्ट्रे फेंक के मारता है जो कि पीछे दीवार में जाके लगता है और टॉम शोंगो के बिल्कुल मुंह के पास आके कहता है, मुझे परसेंटेज से फर्क नहीं पड़ता, मुझे बता बाकी के 30 बिलियन पैसा कहाँ है? दरअसल 30 बिलियन वॉन जो इन्होंने गवाया होता है वो शोंगो चोई की वजह से ही गया होता है, क्योंकि जब मैनेजर किम पैसा लेके टॉम के पास आ रहे थे उस वक्त मैनेजर किम के साथ शोंगो लोग भी थे जो कि बीच रास्ते में रुक गए थे और वहाँ पे बैठ के ये लोग एक
तरीके का जुआ खेलने लग गए थे। यानी कि शोंगो जुआ खेल रहा था और उन सारे पैसों को वो स्टॉक मार्केट में लगा रहा था। और अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दो, स्टॉक मार्केट में मिनटों में पैसा गवाया भी जा सकता है और कमाया भी जा सकता है। योंगचोल शोंगो को बोल रहा होता है कि ये सट्टा मत खेल, ऐसे मतलब पैसे मत लगा यहाँ पे। पर शोंगो योंगचोल को हड़का देता है और कहता है कि तू साइड रह। शोंगो बहुत ज्यादा हीरो बन रहा होता है, जैसे उसे काफी ज्यादा नॉलेज होगी। और मैनेजर किम भी बीच में कुछ नहीं बोलते क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये गधा रुकने वाला नहीं है। मैनेजर किम बस इतना कहते हैं, देखो इन्वेस्टिंग करने के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता, इसलिए तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे बाकी नहीं पता। पर शोंगो मैनेजर किम को भी बोल देता है, अगर तुझे नहीं पता तो तू पीछे ही रहे। और इसी तरह से शोंगो पूरे 30 बिलियन वॉन हार जाता है। और अभी प्रेजेंट मोमेंट में शोंगो बहुत ही उदास होकर टॉम को बोल रहा होता है, सर मैंने अपनी पूरी कोशिश करी थी, लेकिन इन्वेस्टमेंट सच में एक काफी ज्यादा खतरनाक चीज होती है। और यार क्योंकि शोंगो ने पूरे 30 बिलियन वॉन का नुकसान कराया होता है और इतने पैसों में तो शोंगो की पूरी जिंदगी गिर भी जा सकती है। इसलिए मैनेजर किम बड़ा दिल दिखाते हुए शोंगो के कंधे में हाथ रखते हैं और टॉम को कहते हैं, सर टॉम ली, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही इसको कहा था कि तुझे जो करना है तू कर सकता है। मैंने वादा किया था अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो उसकी भरपाई मैं करूंगा। मैंने इसको ये सब कुछ इसलिए करने दिया था क्योंकि मैं कॉइन्स के बारे में और इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए मुझे लगा ये सही करेगा। बट मैनेजर किम यहाँ पे झूठ बोल रहे होते हैं, वो तो बस बेचारे शोंगो की जिंदगी बर्बाद होने से बचा रहे होते हैं। और मैनेजर किम की बात सुनकर टॉम कहता है, ठीक है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये पैसे बहुत ही आराम से हमारे पास आए थे और बहुत ही आराम से हमसे चले भी गए। मैनेजर सैरासिन, लाओ मुझे कैलकुलेटर दो। ठीक है, अब सारा का सारा हिसाब किताब करते हैं। तो किम, मैंने कहा था इस मिशन में जितना भी पैसा आएगा उसका 5% बोनस तुम्हारा होगा। और 100 बिलियन का 5% सच में काफी ज्यादा होता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इतना पैसा नहीं कमाते। और 70 बिलियन का 5% होता है 35 बिलियन। लेकिन 500 मिलियन तो कॉस्ट आएगी पैसों को कन्वर्ट करने में। और जिस बंदे ने अब तक नोटिस नहीं करा उसको बता दो, टॉम यहाँ पे गलत कैलकुलेशन कर रहा है। 70 बिलियन का 5% 35 बिलियन नहीं होता। टॉम अभी यहाँ पे ऐसे ही बड़बड़ा रहा होता है और गलत गलत कैलकुलेशन कर रहा होता है। लेकिन मैनेजर किम अपने मन ही मन में सारी की सारी कैलकुलेशन कर देते हैं। जितना भी टैक्स कटना होता है, फीस कटनी होती है, जो कुछ भी होता है सब कुछ काट के मैनेजर किम बताते हैं कि उनके हिस्से में अभी आ रहा है 2.27 बिलियन। साथ ही साथ में मैनेजर किम ये भी खुद ही बता देते हैं कि उनके ऊपर जितना कर्जा बाकी था अब उसमें से सिर्फ 17.43 कर्जा बचा है, यानी कि 43, यानी कि लगभग 17 बिलियन वॉन। और इतना कह के मैनेजर किम यहाँ से जाने लगते हैं और जाते जाते शोंगो चोई को कहते हैं, और हाँ असिस्टेंट मैनेजर चोई, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि चाहे तुम हो या फिर मैं हूँ, गलतियाँ सबसे होती हैं, इसलिए मजे करो और ज्यादा सोचो मत। वैसे भी अब भी हमारे पास काफी सारा पैसा बचा है। और शोंगो मैनेजर किम को पहले कोई ऐरा गहरा बंदा समझता था, लेकिन अभी शोंगो मैनेजर किम के पीछे पीछे आने लगता है और कहता है, यो बॉस आप कहाँ जा रहे हो, मैं भी आपके साथ आता हूँ। चलो चल के साथ में सोजो पीते हैं, आपका इस बारे में क्या ख्याल है। मैनेजर किम कहते हैं, नहीं सोजो मैं बाद में पीऊंगा, अभी मुझे कहीं कुछ काम है। शोंगो कहता है, क्या आपको कहीं जाना है, लेकिन कहाँ? क्या आप उस औरत से मिलने जा रहे हो जिसको आपने बचाया था? और मैनेजर किम सच में उस औरत से ही मिलने जा रहे होते हैं। और जैसे ही मैनेजर किम उस औरत के सामने आते हैं, वो औरत भागते हुए मैनेजर किम के सामने आती है और कहती है, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कहीं चोट आई है? मैनेजर किम कहता है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप ये बताओ आप कैसे हो? औरत कहती है, नहीं मुझे आप ठीक नहीं लग रहे हो, मुझे अपना हाथ दिखाओ। और अब तक मैनेजर किम के साथ के जितने भी बंदे होते हैं वो ये बात मान चुके होते हैं कि ये मैनेजर किम की गर्लफ्रेंड है। बट अब तक मैनेजर किम की बात इस औरत से इतनी ज्यादा आगे नहीं बढ़ी होती, लेकिन शायद आगे फ्यूचर में बढ़ सकती है। हम देखते हैं जब मैनेजर किम इस औरत से बात कर रहे होते हैं तो दूर पे ही मैनेजर नैम भी खड़ा होता है और ये सब कुछ देख रहा होता है। मैनेजर नैम यहाँ पे खड़ा होकर खुद से कहता है, मैं अब ये और ज्यादा नहीं देख सकता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतने में ही नैम के पीछे आ जाता है जिनचोल पार्क और नैम जिनचोल को रिपोर्ट देते हुए कहता है, सर जिस बंदे से मेरी मुलाकात एलिवेटर में हुई थी वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक था। मुझे लग नहीं रहा था अगर मैं वहाँ पे एक्टिंग करूंगा तो मेरी एक्टिंग वहाँ पे काम आएगी, लेकिन मुझे लगता है उस बंदे का इरादा कुछ और था, इसलिए उसने मुझसे फाइट नहीं करी। लेकिन अभी के लिए तो मैं यही बोलना चाहूंगा, सारी की सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। जिनचोल कहता है, वो बंदा जो तुझे एलिवेटर में मिला था वो गोल्डन डोर कंपनी में है ना? नैम मुझे लगता है हमने किसी बड़ी चीज की शुरुआत कर दी है। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं टॉम ली को, जो कि गोल्डन डोर कंपनी का कार्ड देख रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो कार्ड को घुमाता है तो उसके पीछे एक लोगो बना होता है जिसमें लिखा होता है गोल्डन गेट। ये नाम देखते ही टॉम को मामला समझ आने लगता है और टॉम कहता है, क्या गोल्डन गेट? ये तो एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है। और डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर से यहाँ पे मुझे मतलब लग रहा है जो सरकार के लिए काम करता है, यानी कि जो मिलिट्री और
और डिफेंस वगैरह के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे करता है। इसके बाद हम देखते हैं एक सलून का सीन जहाँ पे एक बंदा बाल कटा रहा होता है और इस सलून में तभी एंट्री होती है टीम लीडर ली की। टीम लीडर ली यहाँ पे आते ही साथ एक बंदे को कहता है, मिस्टर चेयरमैन तो आप कैसे हैं? और जो बंदा बाल कटवा रहा होता है वो कहता है, टीम लीडर ली, मैंने सुना गोल्डन डोर कंपनी की पूरी तरह से वाट लग चुकी है। टीम लीडर ली कहता है, जी सर आपने बिल्कुल सही सुना है। दूसरा बंदा कहता है, तो ये बात है, तो तुझे क्या लगता है तूने जो किया वो बिल्कुल सही था? टीम लीडर ली कहता है, जी सर मुझे लगता है मैंने जो कुछ भी करा वो हमारी बस एक इन्वेस्टमेंट थी। जो बंदा बाल कटवा रहा होता है उसकी कटिंग पूरी हो जाती है और वो कहता है, टीम लीडर ली, अगर वो सच में बंदा इतना कमाल का है जितना तू बोल रहा है तो मुझे लगता है हमने उसके पीछे जितने पैसे बर्बाद करे हैं वो हमने सही करे हैं। तो वो बंदा व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर का मैनेजर किम है ना? और अभी हमें पता चलता है यही वो बंदा है जो इस सारे के सारे प्लान के पीछे है और इस बंदे का नाम होता है वूचुल नैम, जो कि पूरे के पूरे साउथ कोरिया का सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर होता है। मतलब कि ये बंदा एक इंटरनेशनल लेवल का बंदा है। ये बंदा यहाँ से जाते हुए कहता है, व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर, हाँ मुझे नहीं पता था वो अब भी मौजूद है। और साथ ही साथ में हम देखते हैं वूचुल के सामने पड़ा हुआ होता है ग्राउंड हॉग। ग्राउंड हॉग को मार मार के इन लोगों ने कुत्ता बना दिया होता है और ग्राउंड हॉग की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। लेकिन उसके बावजूद भी ग्राउंड हॉग इन लोगों को बोल रहा होता है, सालो अमीर जादू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारे मकसद को कामयाब नहीं होने दूंगा, तुम्हारा मकसद कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। इतने में ही वूचुल ग्राउंड हॉग के पास आता है और कहता है, हाँ एनएसएमबी के डिप्टी मिनिस्टर, मैंने तेरी बात सुन ली है और तुझे क्या लगता है मुझ जैसा एक बंदा जो मिलिट्री के साथ बिजनेस करता है वो ये बात नोटिस नहीं कर पाता कि तू मेरे पीछे लगा हुआ है? क्या तूने ये कहावत सुनी है कि गरीबों के लिए कोई भी दुनिया नहीं होती, यानी कि गरीब जीने के लायक ही नहीं है? और वूचुल अभी अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी ले लेता है और ग्राउंड हॉग को उसके साथ के बंदे पकड़ लेते हैं और वूचुल कहता है, मैं तुझे बताता हूँ, जब किसी के पास इतना सारा पैसा होता है जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता तो वो किसी सरकार से भी ऊपर होता है, किसी देश से भी ऊपर होता है। और इसके बाद मैं तुझे बताऊंगा हमारा देश कितना ज्यादा करप्ट हो चुका है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे इस देश के लिए एक बीमारी है। और वूचुल बातों ही बातों में ग्राउंड हॉग का हाथ काट देता है। मतलब यार जिस तरीके का ये बंदा वूचुल है ना, इसको देख के लग रहा है जैसे ये गीडे किम का बाप होगा, क्योंकि गीडे किम को भी कुल्हाड़ी चलाना काफी ज्यादा पसंद होता है और इसको भी। तो फाइनली इस बंदे की एंट्री मैनेजर किम मानवा में हो चुकी है, जो की काफी ज्यादा खतरनाक है। मतलब तुम जरा खुद सोचो, 100 बिलियन वॉन तो इसने मैनेजर किम के ऊपर मजाक मजाक में ही उड़ा दिए हैं ताकि ये अपने प्लान को अंजाम दे सके, जो कि हमें आगे पता चलेगा। तो खैर ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।